मेरे पीछे आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय 1 नंबर है। यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये सरकार का एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसको राजस्थान में अलग ही पहचान है। अब आपको बात बता दूं मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो सिक्योरिटी करने वाले गार्ड हैं वो खुद बाहर खड़े हैं। विवाद एक नया छिड़ चुका है क्योंकि सरकार की एक टेंडर प्रक्रिया होती है जिसमें सभी सिक्योरिटी कंपनी अपने अपने आवेदन देती है। आवेदन देने के बाद में सरकार की तरफ से चुना जाता है कि किस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। पर आपको बता दूं यहाँ पे प्रिंसिपल की वो मनमानी चल रही है जो लगातार जिसका टेंडर खुला है उसी कंपनी को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। मेरे साथ में कुछ लोग खड़े हैं, उस कंपनी के कर्मचारी हैं और ये जो गार्ड है ये अंदर कार्यरत है, पर इनको बाहर रख रखा है, गेट नहीं खोला जा रहा है। उनका कहना है कि पुराने गार्ड ही यहाँ काम करेंगे। आखिर ऐसा ही कराना था तो टेंडर डालने दिया ही क्यों? क्या विवाद है साहब आपका? साहब विवाद ये है कि 1 मार्च 2026 से हमारा टेंडर यहाँ से लगना था। तो मैं पिछले 1 हफ्ते पहले इनसे आके मिला तो इन्होंने कहा कि प्रदीप जी मेरे को आप डबल मैन पावर दिखाइए। इन्होंने वो लेटर मेल भी किया हमको। डबल मैन पावर का मतलब क्या है? डबल मैन पावर है जैसे कि 16 आदमी लगने हैं तो 32 दिखाइए, उसमें से हम चूज करेंगे। तो वो पूरी मैन पावर हमने यहाँ पे शो की। उसके बाद भी ये लोग अब मनमानी कर रहे हैं। 1 तारीख कल संडे था, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि 28 तारीख वर्किंग डे है, वर्किंग डे से आप यहाँ पे मैन पावर लगने दीजिए। इन्होंने कहा नहीं 28 तारीख से नहीं, हम 1 तारीख से लगने देंगे। 1 तारीख को ना तो इन्होंने फोन उठाया ना कुछ, गेट बंद ऐसे ही रहा। रात को भी ऐसे के ऐसे ही गेट के बाहर गार्डों ने ड्यूटी की है, जिसके मेरे पास जो GPS। कंपनी क्या नाम क्या है आपकी? प्रो सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ से काम करती है? ये नोएडा से। टेंडर आपके नाम खुल चुका है। 1 मार्च से हमें यहाँ पे मैन पावर देनी थी। आपको यहाँ पे जो अपने गार्ड हैं वो अवेलेबल कराने थे। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी गेट ही नहीं खोल रहे हैं, ना तो फोन उठा रहे हैं ना कुछ। कह रहे हैं कि हमें तो पुराने आदमी रखने हैं। जब पुराने आदमी रखने थे तो टेंडर क्यों निकाला? ये तो कहीं ना कहीं कानून के उलटफेर है ये तो। एग्जैक्टली। इसमें इनका कहना ये है कि आप हमें 5,000 रुपए कैश दीजिए, जिसको हम यहाँ जो वर्किंग करते हैं उनको पैसा देंगे। जब हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा तो हम कैश कहाँ से लाके देंगे? मतलब 5,000 रुपए ये किस लिए मांग रहे हैं? ये कहते हैं कि हमारा कुछ और काम होता है यहाँ पे, उसको हम लोग देते हैं। अब पता नहीं क्या काम होता है क्या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। ये देख सकते हैं 5,000 की डिमांड ये प्रिंसिपल ने की थी। ये प्रिंसिपल अरविंद कुमार जी हैं और अगर मेरा सामना हो तो मैं सामने बुलवा दूंगा। मैं ये प्रिंसिपल साहब की कहावत है कि हमारे यहाँ अलग काम चलता है। 5,000 रुपए की डिमांड। 5,000 रुपए क्यों मांगे गए हैं ये पता नहीं। ये लगातार अब ये गार्ड भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजमणि पांडे। कब से खड़े हुए हैं बाहर? मैं कल सुबह से शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहा हूँ, 8-8 घंटे। पर अंदर तो जाने नहीं दे रहे। तो गेट के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। आधा कंपनी को दिखा रहे हो कि हम यहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल सर, हम GPS से कैमरा पर हर आधे घंटे में फोटो डाल रहे हैं। जो ग्रुप में प्रिंसिपल साहब भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी कब से हो आप भी? कल सुबह से 1 मार्च से हैं। 1 मार्च से मतलब जो नया टेंडर की लागू होना है उसी टाइम से आप यहाँ? हमारी कंपनी के 3 शिफ्टों में गार्ड अपने गेट के बाहर है, अंदर गेट खोल नहीं रहे हैं। उनको बोला है तो बोलो प्रिंसिपल ने गेट खोलने के लिए मना किया है। अंदर से बिल्कुल कोई? बाकी पब्लिक आ रही है लेकिन हमारी कंपनी के कर्मचारी जो गार्ड हैं या अपने जो कंपनी के मैनेजर हैं या हाउसकीपिंग वाले उनको नहीं जाने दे रहे। ये देख सकते हैं ये कंपनी की प्रक्रिया थी जो सरकार के द्वारा एक टेंडर निकाला जाता है। टेंडर की प्रक्रिया में जब कंपनी का टेंडर हो चुका है आखिर क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? 5,000 रुपए की डिमांड क्यों मांगी जा रही है ये तो साहब प्रिंसिपल साहब ही जानेंगे। अब ये देखना होगा कि इस तरह के घालमेल कब तक डिपार्टमेंटों में रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल का ये 5,000 मांगना कहीं तक भी उचित नहीं है। और क्या लगता है कि क्यों मांगे जा रहे हैं ये 5,000 रुपए? क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मैं पुरानी वाली एजेंसी से भी लेता हूं और वो मैं अपने यहाँ पे खर्चे के लिए। 5,000 रुपए पर सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं या कैसे? नहीं 5,000 रुपए ओनली। 5,000 रुपए गार्ड नहीं है, वो पूरा एक मंथली अमाउंट है। 5,000। 5,000 रुपए मंथली जी। तो ये कह सकते हैं तो रिश्वत ही हो गई। अब मैं इसको कह नहीं सकता कि रिश्वत है या क्या है, वो तो प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे मैं रिश्वत मांग रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। जिस 5,000 का कोई रीजन नहीं है लेने का तो वो तो रिश्वत ही मानी जाएगी ना? एग्जैक्टली मानी जाएगी क्योंकि मेरे प्रॉफिट में से हो जा रहा है। जैम आप ठेकेदार हैं? नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हो? कंपनी क्या कह रही है?
कंपनी ये कह रही है कि नहीं, आप लगे वहाँ पे गार्ड लगाए रखो, जैम पोर्टल पे हम कंप्लेंट डालते हैं, इसको एस्केलेट करते हैं, तब देखा जाएगा क्या होता है। शिक्षा विभाग में आगे बात की आप लोगों ने? शिक्षा विभाग में ये डीसी साहब हैं, वहाँ पे रंजीत जी हैं, शायद एजेड से हैं, काफी लंबे लंबे से हैं, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरीके से धमका के गेट पे से ही भगा दिया कि आप प्रिंसिपल से बात करिए वहाँ पर। खैर ये देख सकते हैं, ये आपको कुछ झलकियां हमने ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की दिखाने की कोशिश की है, जिसमें किस